चलिए, गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आज इस मुलाकात का आखिरी दिन है ना? क्यों हर मुलाकात का अंजाम आखिर जुदाई क्यों है? लेकिन ये इस मुलाकात का आखिरी दिन है, हमारी जिंदगी की मुलाकातों का आखिरी दिन नहीं है। तो ये यात्रा ऐसे है, चलती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी। एक मिर्जा गालिब का शेर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अक्सर अपने Q&A सेशन में सुनाता हूं जब सेशन एंड वाला होता है, तो आज भी एंड में सुनाऊंगा। तो वो शेर कुछ इस तरह से है कि मेहरबान होके बुलाओ मुझे चाहे जिस वक्त, मेहरबान होके बुलाओ मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं कि फिर आ ना सकूं। तो मैं को गया वक्त थोड़ी हूं, फिर आपके साथ मैं दोबारा आ जाऊंगा, है ना? तो हमेशा की तरह शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी के साथ। छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं कि आपको लगे कि आप क्या कर सकते हैं। कहते हैं कि एक बार एक पुराने जमाने में, आज से सैकड़ों साल पहले, लाइट नहीं हुआ करती थी, ट्यूब लाइट्स नहीं होती थी, साधन संसाधन कुछ नहीं होते थे, ऐसे 200 साल पहले। तो लोग काफिले में जाते थे, ऊंट होते थे उनके पास, संसाधन नहीं होते थे, बसें नहीं होती थी, कारें नहीं होती थी, तो ऊंटों पे काफिले जाया करते थे एक शहर से दूसरे शहर। तो कहते ऐसे काफिला जा रहा था 100 लोगों का ऊंटों के ऊपर। तो 100 लोगों का काफिला जा रहा था ऊंटों के ऊपर, तो रात हो गई और रास्ता भटक गए। रात के 12-1-2 बज गए होंगे, तो बड़े परेशान हुए यार कि क्या होगा, रात हो गई, कहां ठिकाना मिलेगा, थक भी गए हैं बहुत, चला भी नहीं जा रहा, ऊंट भी नहीं चल पा रहे। तो दूर से उनको एक रोशनी नजर आई बहुत दूर तक, तो उनको लगा कि यस, कहीं ना कहीं कुछ रहने का ठिकाना होगा, क्योंकि रोशनी है लालटेन की। तो वहां तक वो जैसे तैसे पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो वहां का जो एक सराय थी जहां पर लोग रुकते हैं, तो वहां का जो चौकीदार था, उन्होंने उनसे पूछा कि सर, हम यहां रुकना चाहते हैं, जगह मिलेगी? उन्होंने कहा जी हाँ जी, सराय खाली है, आप रुकिए। तो बड़े खुश हुए। तो सब लोगों ने क्या किया, अपने अपने जो ऊंट थे उनको खूंटी के साथ, रस्सियों के साथ बांध दिया। अनफॉर्चुनेटली एक सज्जन ऐसे थे जिनकी रास्ते में कहीं खूंटी भी खो गई और रस्सी भी खो गई, हो सकता है कहीं गिर गई हो। तो वो बड़े परेशान हुए कि यार, सुबह जब मैं उठूंगा ये ऊंट हो सकता है ना मिले, चला जाए, क्योंकि खूंटी और रस्सी है नहीं, ऊंट का क्या पता। तो उन्होंने इस चौकीदार से पूछा कि सर, मेरे को एक रस्सी और एक खूंटी चाहिए, मेरी खो गई है। तो उन्होंने कहा वो तो मेरे पास नहीं है। तो बोला क्या करें? तो चौकीदार ने बोला तो एक काम कर, फिर भी उसको खूंटी से और रस्सी से बांध दे। बोले पागल हो गए सर, मैं यही तो कह रहा हूं, खूंटी और रस्सी है नहीं, और आप कहते खूंटी और रस्सी से बांध दे, होती तो बांध नहीं देता। नहीं, कहते तू बांध दे। कह रहा ये लगता है सिर फिर आदमी है, ये पागल है, मैं कह रहा हूं खूंटी और रस्सी है नहीं, और ये कह रहा है बांध दे। बोला बता कैसे बांध दूं? तो चौकीदार ने उसको बोला तू एक काम कर, एक्टिंग कर, एक्टिंग कर जैसे रोज करता है। तो एक काम कर, ऐसे कर, कटाक, जैसे खूंटी आवाज करती है, और फिर उसको गाड़ और ऊपर से हथौड़ा मार, टक टक टक, और ऊंट इसको देखता रहे। फिर जैसे तो गले में रस्सी उसके डालता है, वहां से रस्सी ऐसे एक्टिंग कर और उसके गले में घुमा के उसको बांध दे और बाद में बिठा दे। उसको विश्वास नहीं हुआ कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है यार कि ना रस्सी ना खूंटी, और मैं बांध दूंगा कैसे बैठ जाएगा। अब मरता क्या ना करता, वो गया, उसने ऊंट के सामने एक्टिंग करी और ऊपर से टक टक टक। फिर उसने क्या किया, वो रस्सी उसके गले में हल्की सी घुमाई और उसको बोला, और सच में ये बहुत ही हैरान हुआ, यार ये तो कमाल हो गया। चलो अच्छी बात है, सो गया। तो सुबह जब सब लोग उठे तो सब लोगों ने अपनी अपनी रस्सियां और खूंटियां खोली और सब चल पड़े। इसने भी उसको बोला उठ, अब ये उठे ना, अब ये उठे ना। इसने बहुत उसको मारा, वो नहीं उठे। उसने बोला इसने कोई काला जादू कर दिया है चौकीदार ने। वो फिर चौकीदार के पास गया, उसने बोला ये तो उठ नहीं रहा। कह रहा भैया कैसे उठेगा, इसकी खूंटी खोलो, रस्सी खोलो तो उठेगा। कह रहा यार पागल आदमी, जब बांधी नहीं तो खुली गई कैसे? मैंने तो बांधी नहीं। कह रहा खोल, तो फिर से एक्टिंग कर। उसने कहा अच्छा। उसने फिर कहा, खटक, ऊंट देख रहा है। उसने रस्सी ऐसे ऐसे घुमाई और उसके गले से उल्टी घुमा दी और उसको बोला, वो उठ के खड़ा हो गया और चल पड़े।
ना कोई खूंटी थी, ना कोई रस्सी बांधी गई थी और ना खुली थी, फिर भी ऊंट चल पड़ा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपके मनों में भी ऐसी रस्सियां हैं, ऐसी खूंटियां हैं जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आपने बांध रखी हैं यार। तो मैं चाहता हूं वो खूंटियां, वो रस्सियां जो है नहीं, वो खुल जाए, जैसे पीयूष की मैं कहता हूं खुल जाए। जैसे पीयूष ने कहा कि ये पिरामिड इतने महंगे कैसे बिक सकते हैं, ये आपकी खूंटी है, ये आपकी रस्सी है जो है नहीं, लेकिन आपको लगता है नहीं, आपको लगता है नहीं बिक सकते, तो सर कभी नहीं बिक सकते। ये खूंटियां और रस्सियां ये आपकी अपनी बांधी हुई हैं, परमात्मा की बांधी हुई नहीं है, तो इसको खोल दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, आप जो बोल रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं, बोलना तो छोड़िए, जो सोच भी रहे हैं, वो देख रहा है, वो सुन रहा है कि ये बंदा सोच क्या रहा है। तो जितना सोचते हैं ना, वो कहता है इसकी सोच इतनी, इसको इतना ही दे दो। जितनी आपकी सोच होती है वो उतना ही दे देता है सर आपको। मेरा स्पिरिचुअल मास्टर कहता है कि अपने आप को परमात्मा के सामने जब खड़े हो जाए ना, मंदिर में, गुरुद्वारे में, तो भिखारियों की तरह मत खड़े हो जाए, सम्राट की तरह खड़े हो उसके सामने। परमात्मा के सामने भी सम्राट बन के खड़े होना, भिखारी की तरह नहीं सर, क्योंकि उसने आपको सम्राट बनाया है, पैदा ही सम्राट किया है, और आप अपने आप को भिखारी समझते हो। वो भी कहता है भिखारी को तो फिर भीख ही मिलती है सर। जब आप भिखारी की तरह खड़े हो जाते हो परमात्मा के सामने, तो भिखारी को तो फिर भीख ही मिलती है। सम्राट की तरह मांगोगे तो फिर सम्राट की तरह देगा सर आपको। तो सम्राट की तरह, एक एम्परर की तरह परमात्मा के सामने खड़े होकर मांगना, भिखारी की तरह नहीं सर। ये मेरा वचन है, आपको करके देखिए। राइट सर, शैल वी स्टार्ट द सेशन। लोकेशन ऑफ टॉयलेट। टॉयलेट के पहले हम देखें, पहले इसकी बेसिक भूमिका क्या है, कि जब टॉयलेट हम पुराने जमाने में जब देखते थे, जो मेरी एज ग्रुप के हैं, तो हमने टॉयलेट जो देखे हुए हैं, वो पुराने जमाने में क्या होता था, घर से लोग बाहर जाते थे, हम भी गए हुए हैं, बाहर जाते थे, दादा नाना के घर में जाते थे तो बाहर जाया करते थे हम लोग, जंगलों के अंदर, और रेल की पटड़ियां जो होती थी, है ना। फिर उसके बाद क्या होता था, घर के अंदर टॉयलेट आए। घर के अंदर टॉयलेट मेरी आंखों के सामने आया है, मैं अपनी लाइफ के अंदर। पहले क्या होता था, वो जो जमादार होता था वो सर पे, वो सारा आपको पता ही है सिस्टम, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। तो इसका मतलब टॉयलेट की उस जमाने की संरचना और आज के जमाने की संरचना में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ गया है। तो टॉयलेट बेसिकली दो ही चीजें होती हैं, एक होता है खड्डा, पाइप लगती है सर, खड्डा लगता है और हर वक्त पानी रहता है। आजकल क्या टॉयलेट और बाथरूम कंबाइंड हो गए हैं, तो पानी भी रहता है, खड्डा भी रहता है। तो हमें टॉयलेट वहां देखना है जब पानी और खड्डा दोनों आपस में सामंजस्य बिठा सकें। राइट, लॉजिकली देखेंगे, सबसे पहले नॉर्थ अवॉइड कीजिए आप। नॉर्थ में हालांकि टॉयलेट हो सकता है, बट उस कंडीशन में जब हमारे पास कोई चारा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने अवॉइड लिखा है। क्यों? क्योंकि टॉयलेट के अंदर बेसिकली पानी अलाउड है, खड्डा अलाउड है, और नॉर्थ में खड्डा और पानी दोनों अलाउड है, लेकिन फिर भी वो मल मूत्र है और ये प्योर डायरेक्शन है, इसलिए मैंने बोला है आपको अवॉइड करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट कहने की बात ही नहीं है। जहां तक पाइप्स की बात है मैडम, मैं आपको आइडियली बताता हूं कि जब भी आपका नया घर बन रहा है, जैसे मेरे नया घर बन रहा है, तो मेरा नॉर्थ वेस्ट का फ्रंट है और साउथ ईस्ट में बैक है। अब मेरे को यह देखना है कि गवर्नमेंट ने सीवरेज सिस्टम कहां दिया हो, तो मेरा सीवरेज सिस्टम सारा साउथ ईस्ट में है, पीछे है। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं ईस्ट में डालूं या साउथ में डालूं, क्योंकि वहां गटर सिस्टम है ना, तो मेरे घर के बाहर साउथ में भी दे सकता हूं और ईस्ट में भी दे सकता हूं। आइडियली मैंने अपने प्लम्बर को क्या बोला कि आप सारा साउथ में दे दीजिए, इफ द चॉइस इज गिवन। तो जहां पर पाइप जो आपकी जाएंगी, जो ये मलमूत्र वाली पाइप्स हैं, जितने भी आपके इम्प्योर जोन्स हैं, अगर उनमें जाए तो बेहतर होगा, बट ये मेक और ब्रेक सिचुएशन नहीं है। आइडियल लोकेशन क्या है, इम्प्योर डायरेक्शन के अंदर लेके जाए। नाउ लोकेशन ऑफ मास्टर बेडरूम। सबसे पहले जो परिभाषा है मास्टर बेडरूम की, वो क्या परिभाषा है? मास्टर बेडरूम की परिभाषा ये है कि हु इज द मास्टर ऑफ द हाउस। नो, देयर आर टू मास्टर ऑफ द हाउस। नंबर वन, जिसके ऊपर घर की इकोनॉमी टिकी हुई है, ही इज ए नंबर वन मास्टर ऑफ द हाउस। सेकंड, हु इज द एल्डर वन। एग्जांपल लेते हैं, पिताजी और पुत्र दोनों ही मास्टर हैं। सपोज कीजिए कंडीशन है हमारे पास जहां पिताजी रिटायर हो गए हैं और उनके ऊपर घर की इकोनॉमी नहीं टिकी हुई, पेंशन आती है बट उसे घर नहीं चलता, लेकिन बेटे के ऊपर पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। अगर बेटे के ऊपर इकोनॉमी टिकी हुई है तो फर्स्ट मास्टर शुड बी द बेटा एंड द फादर शुड बी द सेकंड मास्टर। दूसरा, बेटा और पिता दोनों ज्वाइंट बिजनेस के अंदर सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, और वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं जितना बेटा कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सी जगह पे देखा होगा दोनों साथ साथ जाते हैं शॉप पे और शाम को इकट्ठे आते हैं।
उस केस के अंदर द फादर इज नंबर 1 एंड द बेटा इज नंबर 2 मास्टर। इसका मतलब इकोनॉमी जिसके ऊपर टिकी है, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, उसके हिसाब से आप उसको मास्टर चुन सकते हैं। अगर आपका बेडरूम मान लीजिए गलत दिशा पे चला गया और आपके पास चॉइस ही नहीं है, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी हेड पोजीशन ठीक कर लीजिए। अगर आपका सपोज करो बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में चला गया है और आपके पास एक ही बेडरूम है, 1 BHK है, तो है ही नॉर्थ ईस्ट में, तो उस केस में बेड तो कुछ कर नहीं सकते। उस केस में आप अपनी हेड पोजीशन जो है वो साउथ में, वेस्ट में आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका कोई बेडरूम खराब चला गया है, आप वो शिफ्ट नहीं कर सकते, तो एक मैक्स पिरामिड लीजिए। जैसे मैंने आपको किचन का बताया था, हम चाहते हैं कि हमारा बेडरूम ईस्ट में है बट आना चाहिए साउथ में, तो बेडरूम का जो साउथ जोन है वहां पर आप एक मैक्स पिरामिड लगा दीजिए, ताकि साउथ की जो एनर्जी है उस बेडरूम की, वो वहां पर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर पाए। तो ये एक छोटा सा वहां पर कर सकते हैं। चलें आगे चलें जी। लोकेशन ऑफ ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक होता है जो पानी की टंकी होती है छत पे। पहली बात, सबसे बड़ा भरम आपको बताता हूं, आप समझते हैं कि उसके अंदर पानी है, वाटर एलिमेंट है, लेकिन माय डियर फ्रेंड वो वेट का काम कर रहा है। पानी तो उसके अंदर है, पानी अंदर है और वो पाइपों में दौड़ रहा है, खुले में तो वो आ ही नहीं रहा। सर ने इतना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है ये कोर्स कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ये कोर्स इतनी आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। उनका पढ़ाने का वे, उनका बातें करने का वे, और हम लोगों से इतना फ्रेंडली बिहेव कि लगता है कि सेमिनार 5, 7, 10 दिन और चले। मैं अनुराधा राज त्यागी और मैंने अरविंद सूद सर का कोर्स ऑनलाइन किया था कि जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। सर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बट फिर भी मैंने उनका ऑफलाइन कोर्स भी किया क्योंकि कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो हम क्लियर नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन कोर्स में। मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सब ऑफलाइन कोर्स करें और अपनी लाइफ को एक सही रास्ते पे लेके जाएं। I'm Shefali Singhal from Noida. I am very happy that I got this opportunity to do both online and offline numerology and Vastu courses from Arvind Sood. He's the best mentor and best human being I have come across. He's so down to earth. His teachings are very informative and very interesting. सर का कोर्स और सभी लोगों के कोर्स से बिल्कुल अलग हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल और इजी वे में, जिसमें हमें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वास्तव में जब मैंने सर से ट्रेनिंग ली तो मेरे अंदर एक अलग चेंजेस आए और बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिली जिससे मैं अपने और अपने परिवार के लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आया। और सर की ट्रेनिंग में एक ज़बरदस्त एन्जॉयमेंट भी रहता है और वाकई में इनकी ट्रेनिंग को मैं कहूँ कि नंबर 1 है। मेरा नाम शकुन भार्गव, मैं बठिंडा पंजाब से आई हूँ और मैंने 2020 में अरविंद सूद सर से ऑनलाइन वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों कोर्स लिए थे। और इतने अच्छे टीचर हैं सर कि हर चीज़ को इतनी बारीकी से और इतनी परफेक्टली मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें कोई डाउट नहीं रहता। आज मैं मतलब थैंक्स करती हूँ उस गॉड का जिसने मुझे किसी और के हाथों में मतलब किसी और से टीचिंग लेने का मौका नहीं दिया और मैं सर के कांटेक्ट में आई, जिस वजह से मेरी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और उसके बाद मुझे पता चला कि जैसे दिल्ली के अंदर ऑफ़लाइन ये कोर्स सर करवाने जा रहे हैं, तो मैंने फिर ऑफ़लाइन कोर्स जो है ज्वाइन किया है और उम्मीद करती हूँ कि इसका मुझे और भी आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।